खबरों की रेलगाड़ी। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश राय। जनता की आवाज़ भारत के माध्यम से खबरों की रेलगाड़ी में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए 5 मिनट में 10 बड़ी खबरों का गुच्छा। आपसे निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता की मदद के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपके पास फौरन सूचना पहुंच जाए। अब आते हैं खबरों पे। दिल्ली अस्पताल में एक हफ्ते में 5 डॉक्टर मिले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में 5 रेजिडेंट डॉक्टर पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में 17 मई तक धारा 144 हुआ लागू। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने 17 मई तक शहर के सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने की घोषणा कर दी है। सीआरपीसी की धारा 144 में 4 या अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध रहता है। पुलिस ने कहा, चिकित्सा कारणों को छोड़कर सभी गैर जरूरी सेवाओं के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। आज सुबह 9 बजे राहुल गांधी नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर किए चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विशेषज्ञों के साथ चर्चा की अपनी श्रृंखला के तहत आज मंगलवार सुबह 9 बजे नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के साथ कोविड-19 संकट के आर्थिक पतन पर बातचीत की है। कांग्रेस नेता ने कल सोमवार को एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी। पाकिस्तान वायुसेना में पहली बार एक हिंदू पायलट का हुआ चयन। पाकिस्तान मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक राहुल देव, एक हिंदू युवा को पाकिस्तान वायुसेना में एक सामान्य ड्यूटी पायलट अधिकारी के रूप में चयनित किया गया। यह पाकिस्तान एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार है कि किसी हिंदू को पायलट के रूप में चुना गया। भारत में एक ही दिन में 3,900 कोविड-19 के मामले। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि भारत में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 46,433 हो गई, जिसमें 32,134 सक्रिय मामले, 12,727 ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और 1,568 मौतें शामिल। पिछले 24 घंटों में 3,900 कोविड-19 के पॉजिटिव मामले पाए गए तथा 195 मौतें हुई। दोनों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी। कर्नल को दी गई भावभीनी विदाई। कर्नल आशुतोष शर्मा के रिश्तेदार उन्हें जयपुर सैन्य स्टेशन अंतिम सम्मान दिए। वह 21 राष्ट्रीय राइफल्स इकाई के कमांडिंग ऑफिसर थे और जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स की पहली खेप भारत में पहुंची टोरंटो में भारत के वाणिज्य दूतावास ने कहा कि भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 5 करोड़ गोलियों की पहली खेप टोरंटो पहुंच चुकी है। इस महत्वपूर्ण समय में भारत कनाडा का सहयोग जारी है। इस सप्ताह भारत अमेरिका से प्रवासी भारतीयों की निकासी का करेगा शुरुआत। अधिकारियों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए वैश्विक यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण अमेरिका में फंसे भारतीयों के लिए सैन फ्रांसिस्को से शुरू होने वाली विशेष उड़ानों से इस हफ्ते से भारतीय सैलानियों की निकासी शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि अभी तक कोई सटीक तारीखों की घोषणा नहीं की, लेकिन इस उद्देश्य से सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो और वाशिंगटन डीसी से विशेष उड़ानें भेजी जा सकती हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में ₹1.67 प्रति लीटर तथा डीजल में
₹7.10 प्रति लीटर की हुई वृद्धि। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत में मंगलवार को ₹1.67 और डीजल की कीमत में ₹7.10 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दिल्ली सरकार ने दोनों ईंधनों पर स्थानीय बिक्री कर तथा वैट बढ़ा दिया। तेल उद्योग के सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब ₹69.29 प्रति लीटर है, जो पहले ₹58.59 थी। यह वृद्धि पेट्रोल पर पहले से 27% से 30% का वैट बढ़ाने के दिल्ली सरकार के फैसले के बाद हुआ। दिल्ली के मामले में वैट 16.75% से लगभग दोगुना बढ़ाकर 30% तक कर दिया गया। सम्मानित पुलित्जर पुरस्कार से नवाजे गए एसोसिएटेड प्रेस के 3 कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट। एसोसिएटेड प्रेस फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद ने केंद्र द्वारा राज्य के भारतीय संविधान की धारा 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में अपने जीवन की स्ट्राइकिंग छायाकारी के जरिए उनके फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 के पुलित्जर पुरस्कार के विजेता कल सोमवार को घोषित किए गए। खबरें समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।